जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है? चलो भाई, तो हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। और आज हमारी कौन सी क्लास होगी? आज हमारी क्लास नंबर होगी थर्ड। क्लास नंबर थर्ड यानी क्लास नंबर 3 देखेंगे भाई। कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? कल हमारे लगभग क्वेश्चन हो गए थे 26 या फिर 27। आगे बात करते हैं। आज आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। 33, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखेंगे भाई क्या है 28, पढ़ेंगे। ए और बी ने क्रम से 10,000 रुपए और 15,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने 2,000 रुपए और जोड़े और बी ने 5,000 रुपए को निकाल लिया। 3 महीने के बाद की ये कहानी है। इसके 3 महीने और बाद सी ने 18,000 रुपए की पूंजी लगाकर क्या किया? भागीदारी की। 1 साल बाद कुल प्रॉफिट कितना है? 3,81,000 नहीं 38,100 रुपए। तो सी का हिस्सा हमसे पूछा है, सी का हिस्सा कितना होगा? देखेंगे भाई, यहां लिखेंगे ए, ये बी कितने रुपए लगाए? इसने लगाए 10,000 रुपए और बी ने लगाए कितने दोस्त? बी ने लगाए हैं 15,000 रुपए। कितने मंथ के लिए? इसने दिया है कि 3 मंथ के बाद 2,000 रुपए और ऐड किए, यानी 15,000 10,000 रुपए को 3 मंथ तक रखा होगा। इसके बाद 2,000 रुपए और ऐड कर दिए। अब उसके पास बन जाएंगे 12,000 रुपए। ये बन जाएंगे। इसे कितने दिन के लिए लगाएगा? इसे लगाएगा 9 मंथ के लिए, क्योंकि टाइम है इसके पास टोटल 1 साल का। तो 1 साल का अगर टाइम है 3 मंथ प्लस 9 मंथ यानी 12 मंथ। इसने 3 मंथ तक 15,000 रुपए लगाए, इसके बाद 5,000 रुपए निकाल लिए। अब इसके पास कितने बचेंगे दोस्त? इसके पास बचेंगे 10,000 रुपए। कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। ये यहां तक की कहानी आ गई। क्लियर है दोस्त? अब आता है कि इसके 3 मंथ बाद सी ने 18,000 रुपए का निवेश किया। तीसरा बंदा आता है सी, और 3 मंथ के बाद यानी 3 मंथ पहले और 3 मंथ बाद कुल इसने राशि कितने रुपए के लिए, कितने महीने के लिए लगाई होगी? मात्र 6 मंथ के लिए इसने पैसे को लगाया होगा। सोल्व कर लेंगे। यहां से क्या निकाल लेंगे? आपको पता है प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम होता है। मैंने कैपिटल की टाइम में मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं इसका अगर ऐड करूं, क्योंकि इसका टोटल कैपिटल और प्रॉफिट कितना है? इतना। तो यहां से मैं रेशियो ले लूंगा। किसका आएगा रेशियो? प्रॉफिट का। 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो तीनों में कॉमन है, तो 3 जीरो को कॉमन लेके मैं खत्म कर दूंगा। कितना बचेगा? 10 30 और 12 का नंबर 108। तो 30 में 108 ऐड करूंगा, कितना बन जाएगा? 138। ये बन जाएगा 138 रेशियो। 15 का 15 थे 45, 10 नम 90, 90 और 45 बन जाएगा दोस्त 135 रेशियो। 18 छिका 108, ये बन जाएगा आपका 108। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी मेरे दोस्त को क्लियर है या नहीं, आप मुझे एक बार बताएंगे। क्लियर है? अब हमें दिया है कि तीनों को कितने का लाभ हुआ? 38,100 रुपए का लाभ होता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं कितने का लाभ हुआ, इन तीनों का लाभ हुआ है 8 5 13 और 8 21, 2 2 और 3 5 और 3 8, 1 और 1 2 और 1 3, 381 यूनिट का। लेकिन प्रॉफिट हुआ है कितने का? 38,100 रुपए का। तो इससे सीधा सीधा कट जाएगा। कितनी बार? 381 यूनिट की वैल्यू 38,100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपए। आ रहा है समझ सभी को? हमसे पूछे सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना है? 108 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 108 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 की, तो सी का हिस्सा निकल के आ जाएगा 10,800 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ गया समझ में? आसान क्वेश्चन था, कल के बेस पर आधारित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहां से आपका नेक्स्ट टाइप बनता है। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, ए और बी ने व्यापार में 3:2 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया। यदि लाभ का 5% को डोनेट कर दिया गया, यानी 5% दान में दे दिया गया और ए को 855 का हिस्सा मिला, तो कुल लाभ कितना था? दो व्यक्ति है ए और बी, इन्होंने पूंजी लगाई कितने के अनुपात में? 3:2 के अनुपात में कैपिटल को लगाया।
कैपिटल बोल लो या फिर इन्वेस्टमेंट बोल लो, बात एक ही है। उसके बाद लाभ का 5% हिस्सा दान कर दिया गया। इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है, तो जहां पर टाइम का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना ना दी हो तो क्या होता है, वहां पर आपका टाइम सेम होता है। तो जब आपका टाइम सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो आपकी कैपिटल का रेशियो है। ये रेशियो आपस में बराबर हो गए। आई बात समझ में? अब दिया है कि लाभ का 5% दान कर दिया गया। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 मेथड से कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। लाभ का कितना 5% दान कर दिया गया। अगर टोटल लाभ 100% है, टोटल प्रॉफिट अगर 100% है, डोनेट कितना कर दिया 5%, तो रिमेनिंग बचेगा कितना दोस्त, रिमेनिंग बचेगा 95%। रिमेनिंग बचेगा 95% और 95% को उन्होंने आपस में बांट लिया। टोटल प्रॉफिट अब बचा है कितना दोस्त, 95%। इस 95% में से एक का हिस्सा कितना है, दोनों का मिला कितना है, 3 और 2 5, लेकिन एक को मिला है मात्र कितना 3। तो 95% में से 3/5 किसे मिल गया, ए को मिल गया। लेकिन ए को मिला कितना है, क्वेश्चन में दिया है कि ए को मिला है 855 रुपए। यह बात समझ में आ रही है? यह स्टेप सभी को समझ में आ गया कि ए को मिला है मात्र 855। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 19 से कटता है, 19 पंजे 95, इधर भी कटेगा क्योंकि आंसर आपका पॉइंट में नहीं है। 19 चौक 76, कितना बचा 9, पीछे 5, 9 और 5 95, 19 पंजे 95, 5 ते 15, ते 45, 3 आ गया। 1% की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 ते 15, तो 1% की वैल्यू दोस्त हो जाएगी कितनी 1500। हमसे पूछा है उसका कुल लाभ कितना है, यानी टोटल प्रॉफिट 100% की वैल्यू पूछी है। टोटल प्रॉफिट था 100%, 100% की वैल्यू पूछिए, 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा कितना 1500। 1% की वैल्यू तो दोस्त 15, तो हमसे पूछिए 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड था। ये क्वेश्चन भी, ये मेथड भी आपका आसान है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यदि आपको दूसरे मेथड से जाना है तो क्या होगा, दूसरा मेथड बता देता हूं। दूसरा मेथड क्या हमारा क्या कहता है, यहां तक सेम है, टाइम सेम है, तो प्रॉफिट का वही रेशियो होगा जो आपकी कैपिटल का रेशियो होगा। यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया गया, टोटल प्रॉफिट कितना बताया अभी आपको, टोटल प्रॉफिट आपको बताया 100, डोनेट कितना किया है डी, यानी डोनेट 5, तो बचा कितना रिमेनिंग, रिमेनिंग बचता है 95। तो इसे ये अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। 95 को अगर 3:2 में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा, इसे 3:2 में बांटते हैं तो मैं कह सकता हूं 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 95, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 होगी। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 95 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 19, तो इसे मिलेगा 19 तो 57 और इसे मिलेगा 19 दूनी 38, इसे इतना रुपए मिलेगा। लेकिन ए को मिला कितना है, ए को मिला है 855, तो 57 यूनिट की वैल्यू कितनी है 855। हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट यानी 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, किससे कटेगा 19 से 57, ये कटेगा 19 चौक 76, 9 5 19 पंजे 95, 3 से काट दूंगा 15 और 15 की 100 में मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा 1500 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्त 1500 रुपए उसका हो जाएगा। क्लियर है? दोनों आपके अच्छे मेथड है, किसी मेथड में ना तो दोनों छोटे हैं और ना ही दोनों बड़े हैं, दोनों आपके आसान मेथड है। नेक्स्ट चलो, तीसवा, ए और बी ने क्रम से 5:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। दो व्यक्ति है ए और बी, 5 और 4 के रेशियो में इन्होंने पूंजी को लगाया, ये इनकी कैपिटल का रेशियो है। व्यापार शुरू किया, कुल लाभ का 10% एक ट्रस्ट में जमा किया और शेष पूंजी के अनुपात में बांट लिया। बी को 1200 रुपए का हिस्सा मिला, तो कुल लाभ कितना था। सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें भी कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, तो जो आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आपकी कैपिटल का भी रेशियो होगा। ये हो गया, कर लेंगे। कुल लाभ का 10% एक ट्रस्ट में दे दिया, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट 100% होता है, ट्रस्ट में दे दिया यानी डोनेट कर दिया कितना 10%, तो बचा कितना, रिमेनिंग आपका बचता है दोस्त 90%, ये बच जाएगा। रिमेनिंग आपका बच गया 90%। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? आप बोलोगे जी सर। इस रिमेनिंग को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे।
रिमेनिंग है 90%। किसकी वैल्यू दी है? हमें दे दी बी को 1200 रुपए का हिस्सा मिला, और लेकिन बी को मिला कितना है? टोटल है ए और बी की वैल्यू कितनी? 9। बी को मिला कितना? 9 में से ओनली 4, लेकिन बी को मिला कितना दोस्त? 1200 रुपए। बी को मिला है कितना? 1200 रुपए। क्लियर है भाई? बी को मिलता है 1200 रुपए। एक सेकंड होल्ड रखेंगे भाई। देखेंगे भाई क्या दिया है। इसका हिस्सा आ गया कितना? 1200 रुपए। इसे अगर मैं सोल्व करूं कितना आ जाएगा? 30 या 90 और 30 चौक यानी 120 40, ये आ गया। 3 चौक 12, या फिर सोल्व कर लूंगा 4 दे कितना? 40, और 3 से काट लूंगा 3 3 9, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 10 यानी 30। तो यहां से मेरा आ गया निकल के 1% की वैल्यू कितनी दोस्त? 30 निकल के आ गई। हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी 3000 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अगर आपको सेकंड मेथड से करना है तो सेम चीज होगी, बस इसको आपको इसमें डिवाइड कर देना है। कितना आ जाएगा? 5 4 9, 9 ढाई 90, इसे 50 मिलेंगे, इसे कितने मिलेंगे? 40, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। 100 की पूछे तो 30 गुना 100 कितना हो जाएगा? 3000 रुपए आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया है? अयान और प्रिंस ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया गया और अयान को 8550 का हिस्सा दिया गया तो कुल लाभ कितना होगा? ये क्वेश्चन मुझे रिपीट लग रहा है भाई, देखना एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट है, बस आपका डाटा चेंज है। कितना? बस यहाँ 850 की जगह क्या कर दिया, यहां 855 है तो वहां कितना है? 8550। यहां अगर 1500 आंसर है तो वहां पर कितना हो जाएगा आंसर? 1 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा कितना? 15,000 रुपए। कंसेप्ट आपका सेम होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32, ए और बी ने क्रम से 40,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश कर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। कुल लाभ का 60% दोनों में बराबर बांट दिया गया और शेष पूंजी के अनुपात में बांट दिया गया। यदि उनके लाभ में 6,000 रुपए का अंतर है तो कुल लाभ कितना था? इस क्वेश्चन को करने के भी आपके पास कई मेथड होते हैं। क्या क्या दिया है? ए और बी दो व्यक्ति है, पहले ने कितने रुपए लगाए? 40,000 रुपए, और दूसरे ने लगाए हैं कितने दोस्त? 60,000 रुपए। दूसरे ने लगाए हैं 60,000 रुपए, ये आपका आ गया। उसके बाद कुल लाभ का 60% दोनों में बराबर बांट दिया गया। इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही कैपिटल का रेशियो होगा। ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये आ जाएगा भाई। ये आपका आ गया प्रॉफिट का रेशियो। सभी के समझ में आ रही है बातें? कुल लाभ का 60% दोनों में बराबर बराबर बांट दिया गया। अगर मैं कह दूं ये 20 है, ये 30 है, और कुल लाभ का बराबर बराबर बांट दिया। मान लेता हूं इसे भी 5 रुपए मिले और इसे भी 5 रुपए मिले, तो इसके पास कितने बन जाएंगे? 25। इसके पास कितने बन जाएंगे दोस्त? 35। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखें। 20 और 30, पहले कितना अंतर था इनका? 10। और जब इन्हें बराबर बराबर पैसा दिया, अब कितना अंतर है? 25 और 35 का अंतर है 10। तो जब दोनों को सेम राशि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उनका डिफरेंस चेंज नहीं होता है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में इस वैल्यू को नहीं लेता हूं कि जो बराबर वाली वैल्यू होती है उसका कोई रोल नहीं होता है। रोल किसका होता है? दूसरे वाली वैल्यू का। तो ध्यान देंगे, 2:3 था ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। यानी 60% लाभ दोनों में बराबर बांट दिया, तो बचा कितना? 40%। मैं कह सकता हूं टोटल प्रॉफिट कितना था? 100%, और बराबर बांट दिया कितना? इक्वल बांट दिया 60%, तो बचा कितना? रिमेनिंग बचता है आपका 40%। ये दोनों की पूंजी में बट जाएगा, हो जाएगा। ये बचा आपका 40%, ये बचेगा। चलो भाई आगे देखो। यदि उनके लाभ में कितने का अंतर है? 6,000 रुपए का अंतर है। रिमेनिंग है इनके पास 40%, तो इसे कितना मिलेगा?
इसे मिलेगा 40% का टोटल प्रॉफिट कितना 5, लेकिन इसे मिलेगा कितना 2। ये ए का प्रॉफिट आ गया। इसे कितना मिलेगा 40% का टोटल प्रॉफिट है 2 और 3 5, लेकिन इसे मिलेगा दोस्त कितना 3। ये आ गया। ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है। हमें दिया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्वेश्चन में 6000 रुपए दिया है। यदि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो इसी क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6000 रुपए। आ रही है बात समझ में? अब देखेंगे आगे, यहां से आप कॉमन ले लो और माइनस कर लो या प्लस जो भी है कर लो। 40% दोनों में कॉमन है, 40% कॉमन ले लेता हूं। 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। डिफरेंस लेना था तो डिफरेंस में प्लस माइनस नहीं देखते हैं। यह आ जाएगा कितना 6000 रुपए। 40% की वैल्यू कितनी है इतनी, इसे सोल्व कर लूंगा कितना 5 × 40 यानी 8% की वैल्यू कितनी आ गई, 8% की वैल्यू आ गई दोस्त 6000 रुपए। लेकिन हमसे कितना पूछा है, आप यहां ध्यान देंगे कितना पूछा है, कुल लाभ कितना था यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो आप मुझे बता दो, मेरे पास है 8% की वैल्यू कितनी है 6000 रुपए, मुझे बतानी है 100% की वैल्यू। तो या तो 8 को 100 बना लो, या फिर क्या करोगे आप, या तो 8 को 100 बना लो या फिर सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी आपकी है। लो यहीं लिख देता हूं 8% की वैल्यू आई है कितनी 6000 रुपए। तो 8 को मैं कैसे 100 बना सकता हूं, या तो आप 1% निकालो, चलो सीधा ही निकाल लेता हूं आराम से। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 6000/8। मुझे चाहिए 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसे करने के और भी मेथड थे, लेकिन कभी आपके सर से ऊपर निकल जाए, मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। 4 दूनी 8, 4 से काट दो कितना 15000, 1500 कितना आ गया। 2 से काट दो कितना 750, और 750 की 00 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट कितना 75000 रुपए। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आसान है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया था। ठीक है दोस्त, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 भाई यासिर और अंकुर ने क्रमशः 50,000 रुपए और 70,000 रुपए निवेश किया और तय किया कि 70% लाभ बराबर बांटा जाएगा और शेष पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। सेम क्वेश्चन है। यदि अंकुर को यासिर से कितना 90 अधिक मिलते हैं तो व्यापार का कुल लाभ कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर देता हूं। 2 व्यक्ति है यासिर वाई और अंकुर यानी ए। कितने रुपए लगाए, इन्होंने लगाए हैं 5000 रुपए और 50,000 रुपए और 70,000 रुपए, ये लगाए हैं हमें दोनों ने। ये हो गया। दोनों ने 70% लाभ तय कर लिया कि दोनों भाई बराबर भाग में बांटेंगे। टाइम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इनकी कैपिटल का रेशियो है। देखेंगे कैसे करेंगे। रेशियो ले लेंगे, 5 रेशियो कितना आ गया 7, ये इनकी प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ये इनकी क्या आ गया, ये दोस्त इनकी प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। क्लियर है? 5:7 प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब देखेंगे इस लाइन पे टोटल प्रॉफिट कितना बताया मैंने आपको, टोटल प्रॉफिट बताया 100% और बराबर बांट लिया इन्होंने कितना 70%। तो बचेगा कितना, बचेगा रिमेनिंग यानी आर 30% बचने वाला है, 30% बचने वाला है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसे 10% से भी कर सकते हो। चलो और आसान कर देता हूं आपके लिए कि 70% लाभ बांट लिया गया तो बचा कितना 30%। मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट कितना था 10, 30% की फ्रैक्शनल क्या होती है 3/10। टोटल प्रॉफिट था 10, 10 में से 3 को बराबर भाग में बांट लिया गया, 10 में से 7 को, सॉरी 7 को, 7/10, 7 को बराबर भाग में बांट लिया गया। तो हमसे पूछा है बराबर कितने में बांट लिया 7 को, तो बचा कितना 3। इस बचे 3 को इस पूंजी में बांटना है, यानी 5:7 के अनुपात में बांटना है। 3 को अगर मैं 5:7 में बांटने जाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा पॉइंट में, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो क्या करूं, तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। कौन सा, आप मेरे दोस्त कर सकते हो, इस 3 को ऐसे बना लो, कितना हो जाएगा इनका 5 7 12, तो इसे 12 बना लो। 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, सारे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा। यदि आप रिमेनिंग को यानी 12 को 7:5 में बांटोगे तो कितना आएगा 5:7 ही आएगा, क्योंकि 5 7 12 होता है, तो ये 5 रह जाएगा, ये कितना होगा 7 हो जाएगा।
फिर दिया है यदि अंकुर को यासिर से कितने अधिक मिले 90, अंकुर को मिले 5 और इसे मिले 7, तो इसे कितने अधिक मिले 2। तो मैं कह सकता हूं 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काट दूंगा 45, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45। क्लियर। तो व्यापार का कुल लाभ बताना है, कुल लाभ कितना आ गया, अब टोटल प्रॉफिट हो गया 10 गुना 4 40, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 45 गुना 4, 45 चौक होता है 180, 1 जीरो और है तो 1 जीरो और लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा 1800 रुपए। 1800 रुपए ऑप्शन में है भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसको सेकंड मेथड है करने का। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, आप लोग खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अंकित, आशीष और अयान ने मिलकर व्यापार को शुरू किया। 3 व्यक्ति है, इन्होंने व्यापार को शुरू किया। अंकित ने 6 महीनों के लिए 6500 रुपए, आशीष ने 5 महीनों के लिए 8400 रुपए और अयान ने 3 महीनों के लिए 10,000 रुपए का निवेश किया। अंकित कार्यकारी सदस्य था, इसलिए उसे 5% अतिरिक्त लाभ मिला, यदि कुल लाभ 7400 रुपए है। इस क्वेश्चन में एक हल्का सा हिंट है, बहुत आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करता है। मैं आपसे कह दूं कि आप लोग 3 लोग पार्टनर हो, 3 लोग आप पार्टनरशिप करते हो, उनमें से एक वर्किंग पार्टनर होता है और 2 लोग पैसा लगा के सो जाते हैं। अगर वर्किंग पार्टनर होगा तो वर्किंग पार्टनर को मेरे दोस्त सैलरी चाहिए होगी, और वो सैलरी कहां से आएगी, वो सैलरी आपके प्रॉफिट में से, यानी जो 2 लोग बचे हैं वो अपनी प्रॉफिट में से इसको देंगे। मैं कह दूं प्रॉफिट तो बराबर बराबर भाग में बटेगा। 90 रुपए थे, 90 को कितने में 30, दूसरे वाले को भी 30 और तीसरे वाले को भी 30, 3 लोगों में बट गया एबीसी में, लेकिन तीनों को बराबर हिस्सा मिला। तो फिर अगर ये एक काम कर रहा था तो इसे क्या फायदा हुआ, इसे क्या फायदा हुआ जब इसे कुछ एक्स्ट्रा मिला ही नहीं, क्योंकि ये काम भी कर रहा था यानी जॉब कर रहा था और ये दोनों पैसा लगा के चले गए थे। तो जो भी इसका परसेंटेज होगा, अगर जैसे कि 10% इसने इन्होंने बोल दिया कि हम अपनी सैलरी का यानी अपने प्रॉफिट का तुम्हें हर महीने 10% देंगे, तो ये जो 10% जाएगा ये इनके प्रॉफिट में से जाएगा, ये भी 10% देगा और ये भी 10% देगा, तो ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा जाएगा वो ए के पास चला जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो बी और सी जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य करने वाला है, दूसरे बंदे उसे अपनी सैलरी में से देने वाले हैं। चलें भाई देखो कैसे होगा। क्या दिया है, अंकित, अंकित और दूसरा आशीष, तीसरा है दोस्त अयान। 3 लोग थे, कितना पैसा लगाया, पहले वाले ने लगाया, अंकित ने 6 महीने के लिए 6500 रुपए, सीधा लिख देता हूं कैपिटल इंटू टाइम यानी 6500 इंटू 6। सेकेंड वाले ने 5 महीने के लिए 8400 यानी 8400 गुणा 5 कैपिटल इंटू टाइम, और थर्ड वाले ने लगाया है 3 महीनों के लिए 10,000 रुपए, तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया भाई। तो यहां से क्या निकाल लूंगा, कैपिटल इंटू टाइम है, कैपिटल इंटू टाइम है तो क्या निकल जाएगा दोस्त, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, 5 से काट लूंगा 13, 5 से 5 खत्म, 5 से काट लूंगा 20, ये खत्म हो गया। कुछ और कट रहा है, 6 से कट जाएगा, 6 से काट लूंगा 14 छिक 84 और 20 से 60 यानी ये बन जाएगा 10। तो रेशियो आपके पास बनता है 13, रेशियो 14 और रेशियो 10। अब यहां से बात को समझना, यानी ए को प्रॉफिट मिला है कितना 13, बी को मिला है 14 और सी को मिला है कितना 10 मिला है। अब देखेंगे ध्यान से, अंकित कार्यकारी सदस्य था, कौन सा वाला, यानी पहले वाला कार्यकारी सदस्य था, वर्किंग पार्टनर था, इसलिए उसे 5% अतिरिक्त लाभ मिला। तो अतिरिक्त लाभ कहां से मिलेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, अतिरिक्त लाभ ये लोग देने वाले हैं अपनी प्रॉफिट में से 5% देना है। यदि 14 का 5% निकालने जाऊं तो पॉइंट में आएगा, तो इसे मैं मान लेता हूं 130, इसे 140 और इसे मान लेता हूं 100, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में ऐसे मान सकता हूं मैं इसे, आप बोलोगे जी सर। तो 140 का ये 5% देगा, 140 का 5% कितना होता है 14 पंजे 70 यानी 7 रुपए, ये देगा 7 रुपए, ये 100 का 5% देगा, ये कितने देगा, ये देगा इसे 5 रुपए, तो ये दे देगा इसे कितना, ये 7 देगा और ये 5 देगा, तो इसकी जो प्रॉफिट है उसमें वृद्धि हो जाएगी कितने की, 7 5 12 की। तो अब इसका हिस्सा कितना बन जाएगा दोस्त 142, तो इसका हिस्सा कितना बचेगा, 140 में 7 रुपए देगा तो कितने बच जाएंगे इसके पास 133,
और ये 100 में से अपना 5 हिस्सा दे देगा, तो इसके पास बच जाएंगे मात्र 95। तो ये इनका हिस्सा निकल के आ जाएगा। सहमत हो इस बात से? आ गया समझ में? अब दिया है यदि कुल लाभ कितना है 7400 रुपए, लेकिन कुल लाभ था कितना, ये हमारा कुल प्रॉफिट था 130, 140, 270 और 100 बन गया 370, लेकिन कुल प्रॉफिट है कितना 7400। तो मैं कह सकता हूं 370 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त 7400। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा अयान का हिस्सा, अयान कौन सा, ये वाला, यानी 95 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा अयान का हिस्सा AYAN। निकाल दो, 0 से 0 खत्म, 37 दूनी होता है आपका 74 यानी 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 0 0, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, अयान का हिस्सा निकल के आ जाएगा 1900 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। आगे क्या दिया है, नासिर एक कार्यकारी भागीदार है और रोहित एक निष्क्रिय भागीदार है। एक कौन सा कार्यकारी है, वर्किंग पार्टनर, और दूसरा है यानी नॉन एक्टिव पार्टनर। नासिर ने 5000 रुपए और रोहित ने 6000 रुपए का निवेश किया। दो व्यक्ति हैं नासिर और रोहित, इसने 5000 रुपए लगाए और इसने लगाए हैं दोस्त 6000 रुपए, ये लगाए भाई इन्होंने। इसके बाद नासिर को व्यापार प्रबंधन के लिए लाभ का, किसका, इस बार दिया है इसने लाभ का 15% मिलता है। लाभ का, लाभ दिया होगा कहीं, और शेष पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ कितना है 880 रुपए, तो नासिर को कितना रुपए मिलेगा। देखो टाइम का जिक्र नहीं है, तो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा जो कैपिटल का रेशियो है। 3 0 से 3 0 खत्म, कितना आ गया 5:6। ये इनकी प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो आ गया। नासिर क्योंकि एक्टिव पार्टनर है, इसे लाभ का 15% मिलता है, यानी 880 का 15% मिलता है। सिंपल भाषा में कर देता हूं कि टोटल लाभ है 80, इसे मिलता है कितना दोस्त 15%, 15/100। चलो आसानी से कर देता हूं, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 से इसे काट दूंगा तो 44। यह आ जाए कितना 44 गुना 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, इसे मिलेगा 132 रुपए। ये इसका क्या आ गया, ये इसकी सैलरी निकल के आ गई। अभी हिस्सा नहीं आया है, ये इसकी सैलरी है काम करने की। आगे आगे दिया है 132 रुपए, तो इसे मिल गए किस में से 880 रुपए में से। यदि 880 रुपए में से 132 रुपए ए को मिल गए यानी नासिर को मिल गए, तो बचे कितने 10 - 2 8, 7 - 3 4 और 7 - 1 6, नहीं 8 - 1 7, 748 रुपए। 748 रुपए अभी मेरे पास बचे हैं, और क्वेश्चन में दिया है कि शेष पूंजी को उनके अनुपात में, शेष को उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी कितनी है उनकी 5:6, तो 748 को आप 5:6 में बांट दो। 5:6 का मतलब 6 5 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इतनी। हमें सिर्फ बताना है नासिर का, तो नासिर को पूंजी का कितना मिला 5, ये नासिर का आ गया हिस्सा। कितना हो जाएगा 11 6 66, 8 11 8 88, तो नासिर को मिल जाएगा 5 8 40, 4 5 30 और 4 34, 340 रुपए मिल जाएंगे उसे पूंजी में से, और 132 रुपए उसकी सैलरी हो जाएगी। तो टोटल मिलेगा कितना 340 और 132, 2 4 3 7 और 3 1 4, 472 रुपए उसे टोटल मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में दोस्त क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या दिया है, ए और बी ने क्रम से 20,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया। नियम के अनुसार बी को रख रखाव हेतु क्या 200 रुपए प्रति माह मिलते हैं। मतलब बी जो है वर्किंग पार्टनर है, इसे पर मंथ 200 रुपए सैलरी मिलती है। दोनों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है और शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि वार्षिक लाभ कितना है 8,000 रुपए, तो दोनों का हिस्सा क्या होगा यह हमें बताना है। चलो भाई करेंगे। कौन कौन है, दो व्यक्ति है ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति है। पहले ने कितना लगाया 20,000 रुपए, तो दूसरे ने लगाया है कितना दोस्त मात्र 8,000 रुपए। ये इनकी कैपिटल का रेशियो है। यहां से कैपिटल का रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा बताएंगे भाई कितना हुआ।
ये इनकी कैपिटल है। चलो आगे करेंगे रेशियो। पहले इस पे ध्यान देंगे, बी को रख रखाव हेतु कितना 200 रुपए प्रति माह। बात चलिए हमारे ईयरली की, अगर बी प्रति माह 200 रुपए लेता है तो 12 मंथ में यानी एक साल में कितने ले लेगा, 12 दूनी 2400 रुपए इसे मिल जाएंगे। किसे मिलेंगे, बी को। उसके बाद दोनों को पूंजी पर 5-5% का वार्षिक ब्याज मिलता है। पूंजी कितनी है इनकी, 20,000। इसे अगर 5% ब्याज दे दूं तो कितना बनेगा, परसेंट से 2 जीरो, 2 पंजे 10, इसे मिलेगा 1,000 रुपए। और अगर इस पे 5% की बात करूं तो इसका 5% होता है, परसेंट से 2 जीरो, 8 पंजे 40, इसे मिल जाएंगे 400 रुपए। ये हो गया ब्याज का। अब यहां से एक बात आपको समझनी है, वो कौन सी होगी, 1,000 रुपए प्रॉफिट में से इसे मिल गया और 2400 और 400 2800 रुपए इसे मिल गए प्रॉफिट में से। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया ये जो भी पैसा मिलेगा ये प्रॉफिट में से ही आपका जाएगा। और कहां से आएगा, प्रॉफिट में से जाएगा। प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 8,000, तो 8,000 रुपए में से 1,000 और 2800 रुपए तो इनके ब्याज और प्रतिमाह सैलरी में चले गए। तो 8,000 माइनस कितना, 2800 और 1,000 3800, तो बचा दोस्त कितना, बच जाएगा 0 0, 10 माइनस 8 2 और 5 माइनस नहीं 7 माइनस 3 बच गया 4, तो 4200 रुपए बचा। और क्वेश्चन में दिया है शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। शेष लाभ बचा है ये रिमेनिंग, इसे बांटेंगे हम पूंजी के रेशियो में। पूंजी का रेशियो कितना होगा, यहां से निकाल लेंगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। पूंजी का रेशियो है 5:2। निकाल लिया आपने, पूंजी का रेशियो आ गया 5:2 है कितना, 4200। 5:2 यानी 5 और 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4200। किसका बताना है हमें, दोनों का हिस्सा। चलो पहले इसका बताएंगे 5, तो एक आ जाएगा 7 6 42, 600, 6 पंजे 30 यानी 3,000 रुपए इसे मिलेंगे उस प्रॉफिट में से। और था टोटल 42, तो 1,200 रुपए इसे मिल जाएंगे बी को। क्योंकि टोटल 42 था, 3,000 इसे मिल गए तो 1,200 इसे मिल जाएंगे। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा है, तो दोनों का हिस्सा कितना होगा, दोनों का हिस्सा बता देंगे कितना हो जाएगा। 1,000 रुपए इसे ब्याज मिलता है, 3,000 रुपए पूंजी में से मिलता है, तो इसे मिल जाएंगे मात्र दोस्त 4,000 रुपए इसे मिलेंगे 4,000 रुपए। तो इसे कितने मिलेंगे, इसे मिलेंगे 2800 और 1,200, 4,000 रुपए इसे मिल जाएंगे। तो ए और बी का हिस्सा आ जाएगा 4,000 और 4,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त। तो ये था आपका पार्टनरशिप आपका मेरी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही होगा, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।